भारतवर्ष में चीते के आने पे बच जाती है। अरे जरा खुल के बजाओ भाई, आप लोग एक बार खुल के बजाओ। ये जो बाबू मुसाए है ना, आपको एक बोध कथा से जोड़ता हूं। कुछ दिनों पहले इनका कॉल आ गया, बोले राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। बिल्कुल सच्ची घटना, इनकी कसम खाकर बता रहा हूं मैं, दमदार भैया की कसम खाकर। अभी मरेंगे नहीं, दो चार कवि सम्मेलन और पढ़ना है। राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। हमने कहा किस चीज से होगी? झाड़ू से, चिमटे से, बेलन से। ये महिलाओं का हथियार है। तो बोले आपकी भी होगी। आज एक महापर्व है करवा चौथ। मैंने 4 लाइनें इन्हीं के लिए लिखी। आप पहली बार इनको देखेंगे फिर मुझे देखेंगे, ठीक है भैया? जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। उनकी बातों को फरमान समझना पड़ता है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। उनकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की। हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। क्या बात है भाई, वाह। ऊपर वाले ईश्वर को प्रणाम करता हूं। मेरे सामने जो आप ईश्वर तुल्य लोग बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। इन जमींदारों को प्रणाम करता हूं और फिर जोड़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत। एक सच्ची घटना बता दूं आपको साहब। यहां जब कवि सम्मेलन के लिए आया, व्यास जी कहां है? अजय कुमार व्यास जी भैया कमाल किए हैं। इनके सम्मान में एक बार ताली ठोक दो जरा। अच्छा क्यों ठुकवाई मैंने बता दूं आपको। राजू भैया, दमदार भैया, मैं एक कमरे में हमने कहा भैया अदरक वाली चाय पिलवा दो, कड़क चाय। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, इनकी कसम खाकर बता रहा हूं। अगले ने चाय पिलवाई। हमने कहा अदरक तो है ही नहीं। बोले अदरक तो है। मैं किचन की तरफ गया, देखा सचमुच अदरक की कुटाई। अदरक तो थी भैया। फिर से अगला एक बार चाय लाया, अदरक वाली कड़क चाय। हमने कहा अदरक का तो स्वाद नहीं है भैया। बोले बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़े कमाल के शख्स हैं। मैं यहां जब राठ में आया तो एक घटना घटी। मैंने केले के ठेले वाले से पूछ लिया कि साहब केला कैसे? अगले ने बोला 50 रुपए दर्जन। हमने कहा 40 रुपए है। अगले ने एक केले के 3 हिस्से, सच बता रहा हूं दादा, एक केले के 3 हिस्से, 9.25 केले दिए साहब। 9.25 केले 40 रुपए में। इतनी अच्छी गणित की समझ यहाँ के केले के ठेले वालों के पास। मुझे पता है कि अब यहाँ क्या काव पाठ करनी है। एक बार अपने सम्मान में तालियां ठोक दो। जमील राठी साहब बड़े प्यारे बड़े भैया हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे फोन किया। बोले राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। कैमरा। हमने कहा क्यों, किस बात का कैमरा लगवा लो? भाभी जी घर में नहीं है। बोले भाभी तो है। हम कहा जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत? बात सही कही कि नहीं? असल में कैमरे की जरूरत तो वहां है जहां पर बीबी नहीं है। मैंने एक शेर लिखा, आप लोग को दे रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। इससे बढ़िया शेर अभी आपको मिलेगा नहीं कहीं। दादा सुनना। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। जमील दादा, जमील दादा, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी है। वाह, ये ठीक बात है। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी है। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? बस पैसे की होनी है ऐसी कैसी। वाह, जरा एक बार ढंग से तालियां वालियां ठोको। मैं ये प्रथम कवि के तौर पर भेजा गया हूं साहब। मैं तो सिर्फ चौका मारने का काम करता हूं। छक्के का काम तो हमारे दमदार भैया कर लेंगे। आप गलत समझ रहे हैं। मैं चौका मारता हूं, ये 6 मारने का काम करते हैं। देखिए साहब, एक आपको अच्छी बात बताऊं। जब मैं यहां आया तो मेरे एक बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं उनके घर चला गया। उनके बेटे ने पापा का पैर छू के बोला पापा शादी करा दो।
पापा गुस्से में आके बोले क्या बकवास कर रहा है, शादी करा दो, माफी मांग, सॉरी बोल। पर पापा मैंने गलती क्या करी, शादी की तू बात करी, बोले माफी मांग। ठीक है पापा आप कह रहे हो तो सॉरी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा बेटा शादी के लायक तू हो गया है। जिस आदमी ने सॉरी सॉरी और एक्सक्यूज मी का जाप करना सीख लिया, उसकी पत्नी उसको कभी नहीं छोड़ेगी और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के भाग नहीं सकती। इस बात पर ढंग से ताली बजाओ खोल के। 4 लाइनें सुनो। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। वाह। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके ट्रिक को, उस घर चिमटे बेलन की आवाज नहीं होती। वाह। मुझे लगता है सारे ताली बजाने वाले उधर ही बैठे हैं। दादा आप लोग भी थोड़ा खुल के बजाइए एक बार, जरा मेरी अगुवाई में एक बार बजे तो मेरे बड़े कवियों को आप सुनेंगे उस तेवर में। ये कवि से मिला आपका ही है। ये राठ के लोग हैं, पसंद आने पर ताली बजाते हैं, न पसंद आने पे बहुत कुछ बजा सकते हैं। क्या बात बहुत अच्छा। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं। वाह। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं कंवारा नहीं हूं। वाह क्या कहने। मैं अभी बहुत देर से देख रहा हूं भाई लोग, इतना स्मार्ट लड़का आपके सामने काव्य पाठ कर रहा है, पर आप देख रहे हो विभा जी की तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? मुझे ही देख के सुन लो। ऐसा होता है कवियों के साथ ही बड़ी पीड़ा है साहब। प्रवीण भाई जो देखने लायक रहेगा उसी को तो देखेंगे। हाँ भैया को भी नहीं देखना। अभी कवियों को सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है, कवित्रियों को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अब आप एक काम करें, देखें विभा जी की तरफ और सुने मुझे। मैं नादा हूं बेशक, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। वाह। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। राठ वालों संभालना, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। बहुत बढ़िया। मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। बुझेंगे ये नफरत के शोले यकीनन, मोहब्बत का अपनी असर जानता हूं। वाह। जिंदा दिली का शेर दे रहा हूं दोस्तों, साथ लेकर जाना। पढ़ी नहीं मैंने ये ABCD, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं। एक बज रहा है, एक बार खुल के तालियां बजाओ तो मैं एक अच्छी कविता सुनाऊं आपको। दुइया कविता में पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ गई आपको। भैया जितना गला भारी है उतने पे आप टिक भी नहीं पाते। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग की मोहब्बत मिल रही है। ऐसे हास्य के तौर पर पढ़ता हूं, लेकिन सर ने बोला कि ओज के कवि हैं। मैं एक मन की कविता आजकल लिखी है मैंने, जो कि बहुत वायरल हुई, वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। कृष्ण पर यह कविता ऐसा है। कृष्ण को मथुरा बुलाया गया, उद्देश्य सिर्फ कंस का यह था कि मुझे कृष्ण की हत्या करनी है। बड़ी अनूठी कविता है, आप सभी के प्रबुद्ध लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है। श्री कृष्ण ने कंस को यह कहा कि कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो पहले से मरे हुए हो। और उसके बाद उन्होंने तर्क दिया, वो तर्क आपके बीच में रखता हूं। आपकी संवेदनाएं चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा। विफल सारे प्रयत्न हुए, विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो कान्हा हेतु पढ़े उल्टे वारन मंत्र हुए। सामने खड़े यशोदानंदन, आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान कौंध रही, पौरुष का परमार लिए। या दृश्य देख कंस का दंभ हुआ चूर्ण, वाणी को लकवा मार गया। सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला। दुर्दांत कंस भयंकर धोकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला,
हे कृष्ण, मार कर कुछ वीरों को, तू बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर बड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। वाह, मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। अब तर्क सुने आप, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत है। भैया अच्छी कविता सुन लो जरा। हाँ हाँ, स्वागत अच्छी है। कविता सुन लो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। हंसाने का काम ये लोग कर देंगे। आप पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप हाँ, सभी का। स्वागत है गुरु, स्वागत है। भैया आप पढ़िए।